Hi guys, welcome back to my channel. I am Meet Sandhu. I hope you all are doing great. सबसे पहली बात, please do subscribe my channel. That will help me a lot and encourage me and motivate me to make more videos. So if you want more videos about, talking about mental health, overall well-being, all that stuff. So today's topic is about how to control overthinking and anxiety. तो एक बात बताओ कि आपका दिमाग कभी बंद होता है? ये कॉन्स्टेंटली सोचता ही रहता है. मे बी कभी आप सोने जाते हो तो सडनली 2017 के आपको एम्बैरेसमेंट मोमेंट याद आ जाता है, या फ्यूचर के बारे में तुम सोच के पागल हो जाते हो. अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो क्या होगा, ऑल दैट फालतू का स्ट्रेस. तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ओवरवर्क कर रहा है, क्योंकि आप उसको ऐसे सिनेरियोज दे रहे हो, या तो जो हो चुके हैं, जो आप बदल नहीं सकते हो, और या जो हुए ही नहीं है. पहली बात, जो पास्ट में हुआ है अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में सोच के उसके बारे में खुद को एंजाइटी देना या खुद को स्ट्रेस देना कितना सही है, आप खुद बताओ. नहीं, राइट? और दूसरा चीज, फ्यूचर में जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में भी टेंशन लेके क्या फायदा है. चलो बात करते हैं एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और मेंटल बर्नआउट के बारे में, और कैसे इससे रियलिस्टिकली बाहर निकला जा सकता है. Why we feel like this? तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं कि जो एंजाइटी है वो एक वीकनेस नहीं है. लेकिन एंजाइटी जो है वो होती क्यों है? जब आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली थ्रेट स्कैन मोड में रहता है, या आपका जो बॉडी है वो फाइट और फ्लाइट में स्टक होता है. एक और चीज होती है कि आप तो रेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट नहीं करती है. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप लेजी नहीं हो. दिस इज नॉट अ लेजीनेस. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो ओवरलोड है ये सब थॉट्स को लेके. अब बात करते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है. कॉन्स्टेंट फोन यूसेज, सोशल कंपैरिजन, करियर डेवलपमेंट और ग्रोथ, रिलेशनशिप स्ट्रेस, फाइनेंशियल टेंशन. अब हुआ क्या है ना कि हम मेंटली रेस्ट करना भूल चुके हैं. नाउ व्हाट आर द साइंस दैट यू आर मेंटली बर्न आउट? टायर्डनेस विदाउट एनी रीजन, इरिटेशन, crying randomly, no motivation, overthinking small things, and chest heaviness. जब आपका माइंड सेफ फील नहीं करता ना तो वो साइलेंट नहीं होता है, वो कांस्टेंट एक मोड में रहता है, सर्वाइवल मोड में रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू रेगुलेट योर बॉडी. नाउ व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू relax or calm your body before relaxing your mind. There are some techniques to calm your body. The first technique is breathe in and breathe out. Second technique could be cold water splash. Technique 3, that could be really hard for some people, I think all of you, but the third technique is 10 minutes walk. Now you might be thinking 10 minutes walk is not a hard thing, but 10 minutes walk or more without your phone. जितना आपके बॉडी में मूवमेंट होगा ना उतना ही आप काम रहोगे, उतना ही आप रिलैक्स फील करोगे. ये चीज़ें, ये टेक्निक्स को फॉलो करके या मेडिटेशन करके, ऑल दैट थिंग्स रियली हेल्प्स. स्टेप नंबर 2 इज स्टॉप फीडिंग ओवरथिंकिंग. जब आप ओवरथिंकिंग को फीड करते रहते हो ना तो क्या होता है कि आप वर्स्ट सिनेरियोज सोचने लग जाते हो, पास्ट को रीप्ले करते हो, फ्यूचर की टेंशन लेने लग जाते हो, जो चीजें अभी हुई भी नहीं है उसकी टेंशन लेने लग जाते हो. अब बात करते हैं कि इसको ओवरकम कैसे करना है, कैसे हम लोग सोचना बंद करें जो चीजें हम वर्स्ट सोच रहे हैं. सो देयर इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक दैट विल हेल्प यू. इस टेक्निक को बोलते हैं थॉट डंपिंग जर्नल, और ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है. तो इसमें क्या करना होता है ना कि रात को आप सोने से पहले आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है ना,
You need to dump your thoughts on the paper. Start writing on the paper. तो इससे क्या होगा ना कि आप अपना दिमाग खाली कर रहे हो. आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, यू आर डंपिंग those thoughts on the journal, on the paper. That's why this technique is called thought dumping journal. क्योंकि आप अपने थॉट्स को बिनेट तो जब मैं बता रही हूँ तो बहुत ही मतलब ऐसी ही लग रही है टेक्निक की, मतलब इससे क्या ही होगा, है ना. पर जब आप चीज़ें करने लगते हो ना, जब आप एक्चुअल में ट्राई करोगे, आप ट्राई करना आप ये चीज़, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है. तो ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती है, स्पेशली इफ़ यू ओवर थिंक अ लॉट. स्टेप नंबर 3 इज डिजिटल डिटॉक्स लाइट. वेल, आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू डंप योर फोन, कि फ़ोन छोड़ ही दो तुम. देयर शुड बी रूल्स. आई थिंक आई ऑल्सो नीड टू फॉलो दिस रूल. को एक रूल बनाना चाहिए खुद के लिए. आई थिंक ये मैं भी करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही फ़ोन से तो हम लोग ऐसे लॉक हो चुके हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है कि फ़ोन नहीं है तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा. तो अपने खुद के लिए एक रूल सेट करो दैट नो डूम स्क्रॉलिंग बिफोर स्लीपिंग, नो फोन फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप. और ऑब्वियसली एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद का कंपैरिजन, जो ऑनलाइन आप सब चीज़ें देखते हो उससे खुद की लाइफ कंपेयर करना, ये तो बंद ही कर दो तुम. दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू टू योर सेल्फ. तो दिस ऑल्सो हेल्प्स. फोन डिसिप्लिन भी होना चाहिए. स्टेप नंबर 4 इज रीबिल्ड सेफ्टी. नाउ व्हाट डज दैट मीन? यू शुड डू 3 थिंग्स daily. So what are those? Sunlight, protein rich food, and proper sleep. You need to understand one thing. Self-care is not aesthetic. It is biological reset. और जैसा कि हमने पहले बोला है कि अगर आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में रहेगा ना, तो ये सारी चीज़ें होती ही रहेंगी, नेगेटिव थॉट्स आते ही रहेंगे. हमारे नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल्स चाहिए. आपकी ये जो रूटीन होती है, जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, क्योंकि आपने अपना जो डे है वो स्ट्रक्चर करा हुआ है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे खाना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे एक्सरसाइज करनी है. तो एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है. प्रेडिक्टेबिलिटी होती है दिमाग के पास. एंड ऑल्सो काइंड सेल्फ टॉक. Don't say anything negative things about yourself, not even as a joke. Have positive thoughts, read positive affirmations, have daily affirmations in your life. All these things will really help to calm yourself down. तो अगर आप भी mentally exhausted हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप weak हो. इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ silently handle किया है, which I agree. ये सब चीजें होती हैं हमारे साथ. You don't need a new life. You just need a regulated nervous system. तो आज के लिए इतना ही था. I hope जो steps मैंने बताए हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करें, ठीक है. और अगर आपको फिर भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो सब चीज़ें, तो you should get some external help. You should get professional help. Don't suffer alone. You are not alone in this, so take care of yourself. All right, I will see you in the next video. तब तक के लिए take care. Bye bye. Have a good day or have a good evening, and I will see you in the next video. Bye bye.